अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सेसिव स्वीटनिंग के बारे में बात करेंगे। सिर्फ हाथों या पैरों में ही नहीं, बॉडी पे भी ज्यादा पसीना क्यों आता है, इसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल में इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है, इसे हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। हमारी बॉडी में 3 ग्लैंड्स इस सिस्टम के जिम्मेदार होते हैं। एक क्राइन ग्लैंड, हिपोक्राइन ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नर्वस होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं और जब मौसम गर्म होता है तो एक क्राइन ग्लैंड एक्टिवेट होता है। फियर, पेन और इमोशनल स्ट्रेस में हिपोक्राइन ग्लैंड रिस्पोंड करता है। थर्ड नंबर पे सेबेशियस ग्लैंड का काम दोस्तों जरा डिफरेंट है। ये स्किन को लुब्रिकेट करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल प्रोड्यूस करता है। पसीना आना दोस्तों एक बेसिक स्किन फंक्शन है। एक क्राइन ग्लैंड और हिपोक्राइन ग्लैंड साल्ट और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज करते हैं। ये दोनों ग्लैंड्स रिएक्शन के तौर पर पसीना खारिज करते हैं और जब यही पसीना इवेपोरेट होता है तो एक कूलिंग सेंसेशन क्रिएट होती है। यानी कि ये दोनों ग्लैंड्स बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है तो इसकी वजह इन्हीं ग्लैंड्स का ओवर स्टिमुलेट होना होगा। ये आमतौर पर किसी इमोशन या स्ट्रेस की वजह से स्टिमुलेट होते हैं। यानी बॉडी का स्ट्रेस इंटॉलरेंट होना एक्सेसिव स्वीटनिंग की, पसीने के ज्यादा पैदा होने की एक बड़ी वजह हो सकती है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको स्ट्रेस फील ना हो, लेकिन बज़ाहिर आपकी बॉडी का थ्रेशहोल्ड स्ट्रेस को लेकर बहुत ज्यादा लो होगा। इलाज की बात करें तो दोस्तों, हाइपरहाइड्रोसिस को सर्जरी से भी ट्रीट किया जाता है और इस प्रोसीजर को एंडोस्कोपिक थोरेसिक सिंपैथेक्टोमी कहा जाता है। इस प्रोसीजर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मुतालिक उन हिस्सों के नर्व्स काट दी जाती हैं जिन पर ज्यादा पसीना आता है। आमतौर पर हाथों, पैरों और चेहरे पे ज्यादा पसीने से परेशान लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब कुछ ममालिक में ये तरीका इलाज बैन है क्योंकि ये तरीका इलाज अपने साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी लाता है। ये प्रोसीजर नर्व्स या आर्टरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिस्म के दूसरे हिस्सों पे पसीना बढ़ सकता है। कुछ लोगों में हार्ट बीट स्लो होने का मसला भी क्रिएट हो सकता है। एक्सेसिव स्वीटनिंग के मसले को हल करने के लिए दोस्तों मेडिसिन भी दी जाती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम्स को रोकती हैं ताकि वो ग्लैंड्स को एक्टिवेट ना करें। सादा लफ्जों में बात करें तो दोस्तों, आप हमारी बॉडी, ब्रेन और बॉडी टेम्परेचर को एक थर्मोस्टेट के तौर पर ले सकते हैं। यानी टेम्परेचर एक मखसूस लेवल पर रहना होता है। जैसे ही टेम्परेचर मखसूस लेवल से ऊपर नीचे होता है तो हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम टेम्परेचर को वापस लाने के लिए ऑन हो जाता है। यानी कि हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, और हमारी बॉडी के दरमियान ये थर्मोस्टेट मैकेनिज्म चलता रहता है। मेडिसिन भी दोस्तों इसी मैकेनिज्म को टर्न ऑफ करती हैं कि वो बार बार एक्टिवेट ना हो। सर्जिकल प्रोसीजर में सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मुतालिक हिस्सों को रिमूव किया जाता है, लेकिन मेडिसिन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को टारगेट करती है। मकसद तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस्ड करना होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी नेचुरल और हर्बल रेमेडी है कि जो मेडिकेशंस का काम तो करे लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ना हो? तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत खास फाइटोन्यूट्रेंट है रोजमेरिक एसिड, जो एक्सेसिव स्वीटिंग के लिए मेडिकेशन का काम करेगा और ये रोजमेरी और सेज में पाया जाता है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक और चीज, थायमाइन या विटामिन B1 की कमी भी एक्सेसिव स्वीटिंग का मसला क्रिएट कर सकती है। इसकी कमी वर्निका-कॉर्सैकोफ सिंड्रोम की वजह बनती है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इस सिंड्रोम का एक इफेक्ट एक्सेसिव स्वीटिंग भी है। और ये इसलिए होता है कि विटामिन B1 हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अहम रोल प्ले करता है। ये विटामिन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को नॉर्मल रखने के लिए जरूरी है और इसकी कमी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बहुत सारे मसाइल की वजह बनती है। पसीने का आना जिसमें से एक चीज है। जैसे जैसे हमारा सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो विटामिन B1 बड़ी मिकदार में यूज होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इमोशनल स्ट्रेस लेते हैं तो विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों, अब यहाँ इस विटामिन और फाइटोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए रोजमेरी या सेज का इस्तेमाल रिकमेंडेड है। ये एक नेचुरल तरीका इलाज है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आप इसे अपनी डेली रूटीन में लाजमी इस्तेमाल करें। रेगुलर इस्तेमाल करने से आहिस्ता आहिस्ता आपको ज्यादा पसीना आने का मसला खत्म हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।